बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के पास्ट पेपर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमडीकेट यूनिट वाइज एमसीक्यूज का सीरीज चल रही है। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्दर लेक्चर्स में हम जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम से रिलेटेड 2008 से लेकर 2022 तक एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 related to the 2008 में जो एमसीक्यूज था उसमें which bond is the potential source of chemical energy for cellular activities। तो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जो बॉन्ड केमिकल एनर्जी का सोर्स है उसमें कौन सा बॉन्ड है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो केमिकल एनर्जी के लिए सी एच जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का। इसीलिए अक्सर औकात क्वेश्चन आता है कि लिपिड्स प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी वाई, क्योंकि लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच आर द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। जब आयोडीन को हम चेक करते हैं तो सॉरी जब आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च ग्लाइकोजन के साथ, सेलुलोज को कोई कलर ही नहीं देता क्योंकि सेलुलोज को हम सेलुलोज के लिए आयोडीन टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ब्लू कलर जो है वो स्टार्च देता है। और अक्सर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड कलर विद आयोडीन। तो जब रेड कलर की बात आएगी तो फिर ग्लाइकोजन होगा। और सेलुलोज गिव नो कलर विद द आयोडीन। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉइल्ड डैश टू ईच अदर। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स किस तरह कॉइल किए हैं? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल कॉइल हैं। अब एंटी पैरेलल क्या मतलब है कि एंटी पैरेलल मीन्स के 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस जो डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 और 5 टू 3 इसको हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन कहते हैं। MCQs related to 2009 immediate source of energy for cellular metabolism is cellular metabolism के लिए जो immediate source है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनता है। immediate source of energy तो सेलुलर फॉर सेलुलर एक्टिविटी इज द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी अक्सर का MCQs होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मोर एनर्जी। तो उसमें फिर आता है लिपिड्स। तो फिर यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बनता है कि जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं, तो सबसे पहले कौन इस्तेमाल होगा? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होंगे, फिर लिपिड्स इस्तेमाल होंगे और फिर एट द एंड में प्रोटीन्स इस्तेमाल होंगे। हेमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, तो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाता है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये भी अमीनो एसिड के दरमियान होता है जिनमें सल्फर होता है, जिस तरह सिस्टीन हो गया, मिथेनिन हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिस तरह फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म इन सक्रोसिस। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में बांड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बांड बनाएंगे, तो इससे बनेगा सक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है और सक्रोज डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान जो बांड होता है ये होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक। दिस बांड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद बनता है सक्रोज। In an amino acid in which the R group is H, its name will be। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हम देखें तो अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप NH2 अटैच होता है। साथ ही हमारे पास R होते हैं और H होता है। R जो वेरिएबल होता है, और अगर R H है तो फिर उस अमाइनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहते हैं।
और ये सबसे सिंपल तरीन अमाइनो एसिड है। अक्सर का यहाँ पे ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव का आंसर भी ग्लाइसिन होगा, क्योंकि ग्लाइसिन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं होते। तो ग्लाइसिन में जो आर होता है वो एच होता है, और ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। Fatty acids are organic compounds containing hydrogen, oxygen, and one of the following are तो फैटी एसिड में COOH, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है और यही उसको फैटी एसिड की खसूसियात देता है। The combination of pentose sugar with a base result in a compound known as, जब बेस और पेंटोज शुगर मिलेंगे, इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कंटेन पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अगर फॉस्फेट अटैच हो गया तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। An enzyme and substrate reacts through a special features or site present in enzyme। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के लिए जो पॉइंट होता है जहाँ पे एंजाइम रिएक्शन करता है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। The non-protein part of enzyme which is covalently and permanently bonded is called। तो non-protein part जो permanently bond हो उसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। One of the pyrimidine bases is absent in DNA। तो DNA में uracil नहीं होता। Enzymes increase the rate of reaction by decreasing activation energy। 2012 से क्वेश्चन हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन थ्री एलिमेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें कौन कौन से तीन एलिमेंट्स होंगे? तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच वन आर इंटरमीडिएट्स इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। तो इनमें से कौन से दो इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में कॉमन है? तो ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों कॉमन है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। यदि फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक अमाइनो एसिड के कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के दरमियान बनता है, तो CN इज द पेप्टाइड बॉन्ड। Which of the following is an unsaturated fatty acid? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ओलिक एसिड ऑयल से जाहिर है, इसमें डबल बॉन्ड होगा और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए। तो डीएनए में एडेनिन और यूरासेल का कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि एडेनिन में यूरासेल नहीं होता। यूरासेल इज फाउंड इन द आरएनए। A type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to substrate and combines with enzymes at other than the active site is called। तो एक्टिव साइट के अलावा जब वो बाइंड करेगा और उसकी सिमिलरिटी भी नहीं है सबस्ट्रेट के साथ, तो इस किस्म की जो इनहिबिशन है उसको हम बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन। The inhibitors that bind tightly and permanently to enzymes and destroy their globular structure and catalytic activity are called irreversible। जब एंजाइम मुकम्मल तौर पर डीनेचर हो जाएगा, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी, तो इस किस्म के इनहिबिटर को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट्स सक्सिनेट इन fumarate। If the detachable cofactor is an inorganic ion, देन इट इज डिजाइन एज। तो जब डिटैचेबल कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक होगा उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। तो कोफैक्टर्स की तीन टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड द एक्टिवेटर, ये इनऑर्गेनिक होता है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या आयरन हो सकते हैं। या फिर ये प्रोस्टेटिक ग्रुप हो सकता है, वो ऑर्गेनिक होगा लेकिन टाइटली बाउंड होगा। या फिर ये कोएंजाइम हो सकता है, वो ऑर्गेनिक होगा लेकिन लूजली बाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच इज द मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो नेचर में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर। तो कीटो शुगर वो होता है जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो ये कीटो शुगर है। अमाइनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज हाइड्रोजन इज, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जब आर एच होगा तो ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है।
Acyl glycerol like fats and oils are esters formed by condensation reaction between. तो ये डिफिनीशन है लिपिड्स की। फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स के दरमियान जब ईस्टर बॉन्ड बनता है उसको हम असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। इनको हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। और इसी को यही तो लिपिड की डिफिनेशन है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, इनमें से कौन सा प्यूरिन है? गोनिन इज द प्यूरिन। तो प्यूरिन, एडेनिन और गोनिन दोनों प्यूरिन है और ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। If the cofactor is covalently or tightly and permanently bonded to enzyme, then it will be repeated question है, it is the prostatic group. Optimum pH value for the working of pancreatic lipase, तो pancreatic lipase की जो optimum pH है वो 9 होती है। अल्कलाइन मीडियम में ये काम करता है। The view that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combined with it cause change in enzyme structure is known as। तो इस किस्म के मॉडल को हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, जिसमें एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है और एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, जितने भी कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन से डिराइव्ड हैं। The most common respiratory substrate as a source of energy is, तो source of energy के लिए जो सबसे common substrate है वो ग्लूकोज है। The simplest monosaccharide containing keto group, simplest monosaccharide में keto group हो उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। If the genetic code is made up of 3 nucleotide, अगर genetic code 3 nucleotide से मिलकर बने, then total possible genetic code will be, तो total possible जो genetic code है वो 64 होते हैं। इन 64 में 1 स्टार्ट कोडॉन होता है और 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जिसको हम नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं। Waterproof surface like cuticle of leaves and the protective covering of an insect's body are waxes. इन ट्रांसलेशन द टर्मिनेटिंग कोडॉन इज, तो टर्मिनेटिंग कोडॉन 3 होते हैं, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए। तो यहाँ पे जो है वो यू ए ए दिया हुआ है। All coenzymes are derived from, repeated question है, vitamins. The competitive inhibitors have structural similarity with the substrate. Competitive inhibitors की जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की तरह मिलती है। Which one of the following is the optimum pH of the pancreatic lipase enzyme? Pancreatic lipase repeated question है, it is 9. The cofactor tightly bound to the enzyme on the permanent basis is called prostatic group. Those are permanent का question. Monosaccharides are major components of जो monosaccharide है ये किस किस का मेजर कंपोनेंट है? तो मोनोसैकेराइड डीएनए में भी होता है, पेंटोज शुगर, एनएडीपी में भी होता है, एटीपी में भी होता है और राइबोलोज बाइफॉस्फेट में भी मोनोसैकेराइड होते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेंट्स, ब्लड ग्रुप एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। मायोसिन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन? तो मायोसिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर की तरह प्रोटीन होती है। मायोसिन एक मसल प्रोटीन है तो मसल फाइब्रस होते हैं, इसलिए ये फाइब्रस प्रोटीन है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? फिर एग्जाम्पल आए, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्म ऑफ डीएनए इज, डीएनए की एक टर्म में कितने अमाइनो सॉरी जितने बेस पेयर होते हैं, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्म ऑफ डीएनए इज 10। और ये टाइप ऑफ डीएनए पर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि ये बी डीएनए होते हैं ज्यादातर, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्म ऑफ बी डीएनए इज द 10। Which molecular structure of enzyme is essential for the activity of enzyme? Tertiary structure. Some enzyme require helper which is non-protein part for its efficient function, that is called cofactor. ये जनरल डेफिनेशन है कोफैक्टर की कि ये नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है वो कोएंजाइम भी हो सकता है, वो प्रोस्टेटिक ग्रुप भी हो सकता है, वो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल है तो ये कोफैक्टर है। पिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सेट्स बेस्ट, तो पिप्सिन की जो बेस्ट पीएच है वो 2 है। Which one of the following is an example of competitive inhibitors? Melonet is an example of competitive inhibitor. Those are 16 सा क्वेश्चन है। The compounds which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स आर, तो ये डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। Which one of the following is the formula structure of अल्फा डी ग्लूकोज? अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज है? तो अल्फा डी ग्लूकोज में हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH लोअर साइड पे होगा उसको अल्फा कहते हैं। कार्बन नंबर 1 का अगर OH अपर साइड पे होगा उसको हम बीटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 1 पे OH बिलो साइड पे है। An enzyme required magnesium to catalyze the substrate. The magnesium is best identified as, तो चूंकि magnesium इनऑर्गेनिक एक आयन है और ये एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जरूरी है, तो ये एक्टिवेटर है। दिस फिगर रिप्रेजेंट विच इनहिबिटर? क्योंकि अब ये जो इनहिबिटर है ये एक्टिव साइट के अलावा अदर देन द एक्टिव साइट दैट इज कॉल्ड द एलोस्टैटिक साइट पर ये बाउंड है, तो इस इनहिबिटर को हम बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट पर बाउंड होता, सबस्ट्रेट के सिमिलर होता, तो वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता, क्योंकि अब ये एक्टिव साइट के अपोजिट अदर देन द एक्टिव साइट पर बाउंड है, तो ये इनहिबिटर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। According to which model the active site of enzyme is modified as the substrate interact with enzyme? अब वो कौन सा मॉडल है जिसमें एंजाइम एक्टिव साइट को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मॉडिफाई करता है? तो पहले भी डिस्कस हो चुका है, इट इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Which one of the following graph shows how the rate of reaction of pepsin is affected by pH? अब चूंकि हमें पता है कि pH of the pepsin is 2, तो वो कौन सा ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम हमारे पास जो है ना वो 2 पे एक्टिविटी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि पेप्सिन की जो पीएच होती है वो 2 होती है और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। तो 2017 से क्वेश्चन उठाए हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, तो केराटिन इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वैक्सीज आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विद, ये पहले भी आ चुका है, तो अल्कोहल। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड, तो अक्सर औकात क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन द न्यूक्लियोटाइड विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इन द न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। The number of amino acids that have been found to occur in the cell and tissues are, तो सेल और टिश्यू में जो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड है उनकी तादाद 170 है, और जो प्रोटीन्स में से हेल्पफुल होते हैं वो 20 है। और 61 एमसीक्यूज भी यही है, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हाउ मच टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। रिसेंटली 21 अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ है, लेकिन क्योंकि अब तक ऑप्शन 20 ही चल रहा है, तो ये 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलकर बनती है। 2017 में रीटेक भी हुआ था एग्जाम, तो उसमें जो एमसीक्यूज हुआ, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड की जो बैकबोन होती है वो कार्बन और नाइट्रोजन, आई मीन कि ये CN दैट इज वन कार्बन ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द नाइट्रोजन ऑफ द अनदर कार्बन अनदर अमीनो एसिड, तो CN। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन, तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू द मार्क है तो प्रोटीन फंक्शनल है, अगर नहीं है तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं है। व्हाट आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स से रिलेटेड कौन सा स्ट्रक्चर है? कीटो ग्रुप इज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मोनोसैकेराइड। व्हाट आर द मेजर साइट्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी, तो एनिमल बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर होती है? मसल एंड लिवर में। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला है वो CxH2O है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा और पानी में बहुत कम हल होंगे, तो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। If in lipid there is a high proportion of unsaturated fatty acid, then it will be, अगर unsaturated fatty acid की proportion ज्यादा है तो ये आयल होंगे। Identify the unsaturated fatty acid, तो कौन सा unsaturated fatty acid है? ओलिक एसिड, पहले भी डिस्कस हो चुका है। When X-rays are passed through crystalline DNA,
It shows helix making one complete twist every 3.4 nanometer. जो हेलिक्स होता है वो 3.4 नैनोमीटर के बाद वो ट्विस्ट होता है. बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स आर. अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब यूनिट ऑफ डीएनए एक्सेप्ट. तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, फास्फेट ग्रुप भी होता है, लेकिन कोलिन जो है ये डीएनए का सब यूनिट नहीं है. तो अक्सर औकात ये क्वेश्चन भी आता है कि फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजन बेस आर द पार्ट ऑफ द डीएनए. All enzymes are, तो जितने भी enzymes हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. द रिएक्टर्स ऑन विच एंजाइम वर्क आर, वो रिएक्टर जिन पर एंजाइम काम करते हैं उनको हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस. तो एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक आइंस हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट इनटू रिएक्शन. तो जब रिएक्शन में हम मोर सबस्ट्रेट डालेंगे तो कौन सा इनहिबिटर न्यूट्रलाइज होगा? तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स विल बी न्यूट्रलाइज. व्हाट इज द ट्रू अबाउट द एंजाइम? एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? एंजाइम फाइब्रस प्रोटीन? नो. एंजाइम अदर ग्लोबुलर प्रोटीन? नो. यूज इन द रिएक्शन? नो, एंजाइम कभी भी यूज नहीं होते. नो इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट. यस, एंजाइम का एंड प्रोडक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉग एंड की मॉडल वाज प्रपोज बाय. लॉग एंड की मॉडल का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो पोस्टलैंड ने दिया था और इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मॉडल. 2018 और 2022 के दरमियान में जो क्वेश्चन हैं इनको अभी हम डिस्कस करते हैं. वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वाटर की पोलरिटी हाई पोलरिटी है. पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रो H प्लस और OH नेगेटिव इसमें होते हैं, तो ये हाई पोलरिटी की वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ये बाकी भी ठीक है लेकिन चूंकि ये मोर स्पेसिफिक है तो हाई पोलरिटी की वजह से वाटर इज द universal solvent. Lipids store double amount of energy as compared to carbohydrates because lipid carbohydrates से double energy store करता है. तो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि lipid will yield more energy as compared to carbohydrates and protein, और इसकी रीजन ये है इसमें हाई proportion of carbon और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. The covalent bond or bridge between two monosaccharides to form a disaccharide is called glycosidic bond. मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है जब डाइसैकेराइड बनेगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? रिवर्सिबल इनहिबिशन. Starch is present in tubers, fruits, and grains, but absent in animal cells. Instead, animals have a substance stored in liver and muscle known as. तो एनिमल में जो स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं. होमोपोलिसैकेराइड है. Sarah is a chemistry student who is carrying out an experiment between an alcohol and acetic acid in laboratory. The product formed at the end of the experiment will be. जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो ये ईस्टर ऑफ एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. तो ये लिपिड की रिएक्शन अल्कोहल रिएक्शन बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल विल फॉर्म द ईस्टर ऑफ ईस्टर, और ये एस्टर लिपिड्स होते हैं. मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ. ज्यादातर जो प्रोटीन्स है वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं. A student of chemical engineering mistakenly engulfed the toxic compounds A, which was potent inhibitor of certain enzyme. He was immediately brought to hospital where doctor injected intravenously substrate B to minimize the toxic effect of compound A. His life was saved from serious damages. The treatment method shows that compound A was inhibitor. तो ये कौन सा इनहिबिटर है? ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सॉरी कम्पिटिटिव रिवर्सिबल है. इन ग्लाइसिन आर इज और हाइड्रोजन. तो ग्लाइसिन में जो आर होता है अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होता है. तो ये सिंपल अमाइनो एसिड है. यदि फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस. तो अल्फा हेलिक्स को अपनी प्लेस में होल्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प करता है. इफ मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू अनदर साइड ऑफ enzyme rather than the two active site, it is referred to as a non-competitive inhibitor. The substructure of fibrous protein comprises of polypeptide chain in the form of long strands of fibrils, which is an example of disaccharide. तो लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है.
Lipids contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates due to the presence of repeated question है जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं अब लिपिड में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों स्टोर होती है उसकी रीजन ये है कि इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट if water has high latent heat of vaporization how this property of water could be helpful to plants and animals अगर वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है तो ये कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस छोटा जो है ना थोड़ा सा जो है ना वाटर वेपर्स की रिलीज से ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जाता है जिससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है ओलिक एसिड monosaccharides have general formula represented by monosaccharide general formula है CnH2ON. NAD is an example of dinucleotide. NAD एक dinucleotide निकोटीन एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड इसके नाम से जाहिर है तो NAD है अक्सर का यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NAD क्या है न्यूक्लियोटाइड है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है या लिपिड है तो NAD न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि NAD कौन सा न्यूक्लियोटाइड है तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है ह्यूमन बोन सेल कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर तो ह्यूमन बोन सेल में 20% वाटर होता है यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द 44 polypeptide constitutes tertiary structure of proteins butyric acid is a dash carbon fatty acid तो butyric ब्यूटेन से निकला तो उसमें 4 कार्बन एटम होते हैं butyric acid contain 4 कार्बन एटम तो butyric acid is a 4 कार्बन fatty acid यदि फॉर्मिंग इज ए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमेशा दो मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन जो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनेगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज ए रिवर्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस रिवर्स ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस होता है कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है इसको हम डिहाइड्रेशन सेंसेस भी कहते हैं जबकि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है वाटर का ब्रेक डाउन होगा और फिर वो जो मोनोसेक्युलर के साथ जाकर ऐड होगा और हाइड्रोलिसिस में ब्रेकडाउन होती है और कंडेंसेशन में सिंथेसिस होती है प्रोटीन आर द मेन सेल प्रोटीन आर द मेन सेल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ये स्पेसिफिक आंसर है हालांकि प्रोटीन दूसरे फंक्शन भी करते हैं फिजियोलॉजी में भी फंक्शन करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स भी हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लेकिन प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड चूंकि इसमें कंडेंसेशन होती है तो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर A complete turn of the double helix of DNA comprises 3.4 nanometer. The enzyme required in glycolysis are present in चूंकि glycolysis cytoplasm में होता है तो glycolysis के जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं व्हाट इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए तो पहले भी डिस्कस हुआ कि डीएनए का जो सब यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं इसमें राइबोस शुगर होगा और डीएनए है तो डीएक्सी राइबोस शुगर होगा इसमें नाइट्रोजन बेसेस होंगे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन हो सकते हैं और फास्फेट ग्रुप होगा अगर फास्फेट नहीं होगा तो फिर उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं विच लिपिड इज टोटली हाइड्रोफोबिक और इनसॉल्युबल तो वैक्सीज और हाइड्रोफोबिक और इनसॉल्युबल MCQs number 108 is a non-protein part essential for proper and essential functioning of enzyme is called इसको हम कोफैक्टर कहते हैं the temperature that promotes the maximum activity of enzyme is referred to as optimum temperature जिसमें enzyme maximum काम करता है which of the following is unsaturated fatty acid oleic acid is unsaturated fatty acid the number and sequence of amino acid along a polypeptide chain is called structure of protein कौन सी primary structure of protein Thank you so much. This is all about the MCQs from the previous paper. 2008 से लेकर 2022 के MCQs हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से डिस्कस किए तो हमने देखा कि बहुत से MCQs रिपीट होते हैं यही MCQ आपको पेपर में भी वो अपीयर होते रहते हैं और आपको पेपर सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यूनिट एसिड लाइफ और बैक्टीरिया से रिलेटेड prokaryotes related MCQs को discuss करेंगे. Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone. If you have any question, you can ask in the comments box.